मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के साथ ही ग्वालियर में आपको मैं बता दूं कि हम जिस जगह खड़े हुए हैं वहाँ खुशियों का माहौल है, क्योंकि गौरी शर्मा यहाँ की छात्रा है जिन्होंने मध्य प्रदेश में 2nd रैंक हासिल की है। और मैं आपको बता दूं कि गौरी शर्मा हमारे साथ में है, उनके शिक्षक हमारे साथ में हैं और साथ में हमारे सुनील शर्मा जी भी हैं यहाँ पर, जो हमेशा जो है क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े रहते हैं कंधे से कंधा मिलाकर। और सबसे पहले हम यहाँ पर गौरी शर्मा से ही बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत करी और किस तरीके से ये सफलता हासिल की है। सबसे पहले गौरी शर्मा, बधाई आपको कि आपने पूरे मध्य प्रदेश में 2nd रैंक हासिल करके पूरे ग्वालियर का नाम मध्य प्रदेश में रोशन किया है। किस तरीके से मेहनत करते थे, क्या पूरा शेड्यूल रहता था, थोड़ा बताएं। सर मेहनत का तो ये था कि मतलब यहाँ कोचिंग के अलावा भी घर पे 7-8 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी और स्ट्रेटजी ये थी कि जो टीचर्स बोलते थे बस वैसा वैसा फॉलो करते गए और होता गया। टीचर्स जैसा बोलते गए वैसा फॉलो करते गए। देखिए, शिक्षक का अनुसरण, गुरु का अनुसरण कितना आवश्यक होता है वो इन्होंने चरितार्थ किया है। थोड़ा ये बताएं कि कितनी मुश्किलात होते थे, क्योंकि देखिए मैथ्स जैसा सब्जेक्ट जो माना जाता है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो तीनों में से कहाँ क्या स्ट्रगल्स होता था और जहाँ कुछ यदि कई बार स्ट्रगल्स फेस करते थे, कुछ समस्या फेस करते थे, तो उसको कैसे आप कंट्रोल करके उससे ओवरकम करते थे? सर परेशानी तो जैसे ये होता है कि फिज़िक्स केमिस्ट्री दोनों में ही बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं जिन्हें हम याद नहीं कर सकते, वो उन्हें समझना ही पड़ेगा। तो उसमें कई बार मेरे को दिक्कत आती थी, तो बस सर से थोड़ा बहुत कंसल्ट करके उनसे बात करके समझ में आ जाती थी, और नहीं आती थी तो फिर उसको बार बार से अगर अपन पढ़ो तो समझ में आएगी, ऐसा चलता था सर। बार बार यदि अपन रिवीजन करें, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, तो रेगुलर प्रैक्टिस, बार बार रिपीटेशन करने से वो चीज़ें आ जाया करती थी। अच्छा, ये बताएं कि इतनी बड़ी सफलता है, ये पूरे मध्य प्रदेश में आपकी चर्चाएं हैं, किसको श्रेय देते हैं? घर में मम्मी की कितनी मेहनत थी, कितना वो साथ में लगे रहते थे, पिताजी का कितना आपके साथ सपोर्ट होता था? सर सबसे पहला तो सर भगवान को ही है, क्योंकि उनने मेरा पूरा मतलब उन्होंने ही जो किया वो सब उन्हीं की कृपा से है। बाकी उसके बाद सर सारे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स सबका ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है सर, बहुत। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, एक सनातनी बच्ची है और मैं स्वयं भी कई बार यदि कुछ विषम परिस्थितियों में पड़ता हूँ तो एक वो ईश्वर का ही नाम होता है और वो लेने पर ही अपने आप अंदर से इतनी सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। जो ये बच्ची कह रही है कि भगवान का बहुत सपोर्ट रहा, तो वो हकीकत है, मैं आपको बता दूँ। और साथ में हमारे यहाँ पर कुछ शिक्षक भी हैं, सर हैं फिजिक्स की क्लासेस में, इन्होंने पूरा मार्गदर्शन दिया है। सबसे पहले तो बधाई आपको कि बच्ची आपका नाम रोशन कर रही है। और किस तरह की छात्रा रही है क्लास में? सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़ ये है कि छात्रा सर बहुत बढ़िया है हमारी, बहुत आज्ञाकारी भी रही। मेनली बच्चा होता है कि अगर टीचर ज़्यादा वर्कलोड दे देता है, ज़्यादा काम दे देता है, तो बच्चा हार जाता है कि नहीं सर इतना काम कैसे करेंगे। लेकिन बच्ची ने पूरा 2 साल 11th और 12th में जितना भी उसको वर्क दिया गया, जितनी भी चीज़ें सिखाई गई कि बेटा ये एक बार नहीं आपको 4 बार करना है, पूरी NCERT से लेकर पूरा सिलेबस। और दूसरी चीज़ को जिम्मेदारी हमने 12th के पहले दिन ही दे दी थी कि आपका टारगेट केवल MP मेरिट होना चाहिए, जिले की नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर जिले में 2 साल से रैंक आ रहा था और हम चाह रहे थे कि नहीं इस बार तो प्रदेश में जाना ही जाना है। तो बच्ची ने पूरा, मतलब होता है ना कि टीचर पढ़ाते हैं लेकिन बच्चा अगर नहीं गेन करेगा तो फिर कैसे होगा सारी चीज़ें। तो माँ बाप की कृपा से, इनके ऊपर वाले की कृपा से, और बच्चे की भी सर बहुत मेहनत है, बिना बच्चे की मेहनत के हो नहीं सकता सर। बिल्कुल, देखिए शिक्षक की भी मेहनत होती है और साथ में बच्चे की भी मेहनत होती है। देखिए ऐसे तमाम बच्चे हैं, सुनील शर्मा जी देखते हैं उनको अपने क्षेत्र में, कई लोगों को अभी तक सफल होते हुए देखा है। और मैं तो देखता हूँ सड़क चलते भी सुनील शर्मा जी रोक कर कई बार छात्राओं से, बच्चों से बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और आज आपके क्षेत्र की ही बच्ची देखिए पूरे क्षेत्र का नाम मध्य प्रदेश में रोशन कर रही है, किस तरीके से देखते हैं इसे? सर्वप्रथम तो मैं प्यारी बेटिया गौरी शर्मा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और सभी ग्वालियर के, प्रदेश के सभी उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने 10th में और 12th में परीक्षाएं पास की, अच्छे नंबर लाए, और जो कुछ नंबरों से रह भी गए उनको भी मैं यही कहूँगा कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, वो निराश ना हो, दोबारा मेहनत करें, वो भी सफलता का शिखर प्राप्त करेंगे। उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और गौरी और जो भी बच्चे अव्वल आए हैं उन सभी को मैं शुभकामनाएं। गौरी को बारंबार शुभकामनाएं, उसने ग्वालियर का, प्रदेश का नाम रोशन किया। उसके टीचर्स को शुभकामनाएं, उनके माता पिता को शुभकामनाएं।
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे परमात्मा सभी बच्चों के जीवन में तरक्की देना, खुशहाली देना। बिल्कुल सही। देखिए सभी बच्चों के जीवन में, चाहे वो अभी इस परीक्षा की बात हो, उससे आगे की बात हो। एक लास्ट कमेंट मैं आपसे लूँगा बेटा कि किस तरह से मेहनत आपने की है एक आने वाले जो अब अगले साल भी छात्र हैं, क्योंकि देखिए अब एक आप आइकॉन भी हैं, एक उदाहरण है कि आपने एक सफलता हासिल की है। तो किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से कंसेप्ट को समझना चाहिए, क्या छात्रों को एक मैसेज देंगे? सर मैं सबको बस यही बोलना चाहूँगी कि आज के टाइम में सबसे बड़ी जो चीज़ है जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करती है पढ़ने से, वो है सोशल मीडिया। तो अगर वो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं या थोड़ा सा अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखते हैं, तो ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। बस सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़ा फ़ोन का यूज़ कम करें और सोशल मीडिया से थोड़ा सा बचें। बहुत सही मैसेज है। देखिए क्योंकि यदि आप फोकस्ड पढ़ाई पे रहना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से आपको दूर रहना पड़ेगा। साथ में गौरी की माँ भी हमारे साथ में हैं और ये उदाहरण है। देखिए गौरी, माँ गौरी का रूप एक लड़की जिसने ये साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती और लड़कियां जिस तरीके से विषम परिस्थितियों में भी सफल हो रही हैं। कैसे कहेंगी आज आपकी बिटिया ने टॉप किया है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती शब्दों में। मुझे बहुत खुशी हो रही है और बस आगे भी ये नाम रोशन करती रहे बस। क्या आगे क्या करेगी वो, क्या कराएंगी उससे आगे? आगे अभी वो बीटेक करने वाली है और वो जो कहेगी हम उसके साथ हैं बिल्कुल। देखिए ये बिल्कुल होना चाहिए कि बिटिया यदि गौरी जैसी शक्तिशाली हो तो वो जो करे उसके मार्ग में आपको आगे जो है वो सुविधाएं और उसके आगे मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास करना चाहिए। और साथ में खड़ी हुई है, आप देख लीजिए ये आज सफलता का उदाहरण है। ये पूरे समाज के लिए एक संदेश है कि हमारी बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। यदि उनको आप सुविधाएं दें, उनको मौका दें तो वो सफलता के झंडे गाड़ सकती हैं। और आज जिस तरह से गौरी ने पूरे ग्वालियर का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है, वो एक उदाहरण है। और मैं समझता हूँ कि गौरी से प्रेरणा लेके आने वाले समय में भी छात्र छात्राएं जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी उसमें इसी तरह से सफलता हासिल करेंगे।